स्वागत है आपका माइंड फर्स्ट फ्यूचर रेडी विद अमित कुमार सोनी हिंदी पॉडकास्ट में। यहाँ हम एक सिंपल बिलीफ फॉलो करते हैं, अगर माइंड स्ट्रांग है तो फ्यूचर हमेशा हमारे साइड होता है। इस शो में हम एक्सप्लोर करते हैं माइंडफुलनेस, एआई और न्यूरोसाइंस के वो टूल्स जो लोगों को स्मार्टर सोचने, बेटर डिसीजंस लेने और इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में फ्यूचर रेडी बनने में मदद करते हैं। अमित कुमार सोनी जो है ICF PCC सर्टिफाइड कोच, ग्लोबल लर्निंग लीडर और AI एंड माइंडफुलनेस में PhD रिसर्चर, उन्होंने पिछले 15 सालों में काफी कुछ सीखा है और 30,000 से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। अमित का मिशन है 5 मिलियन लोगों को अपग्रेड करना, ताकि वो आज के AI वाले जमाने में बेहतर सोच सकें, बेटर डिसीजंस ले सकें और अपना फ्यूचर स्ट्रांग बना सकें। यहाँ हम सिंपल जुबान में बात करेंगे प्राचीन अध्यात्म, मॉडर्न माइंडफुलनेस, AI और ब्रेन के साइंस के उन तरीकों की जो रोज रोज की लाइफ में आपको मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत पावरफुल है। Why the rich don't work harder, they think in systems। हम देखेंगे कैसे अल्ट्रा वेल्दी लोग, मतलब जो बहुत अमीर लोग हैं, अपनी सक्सेस को डिजाइन करते हैं और वो भी बिना ओवरवर्क किए, बिना स्ट्रेस के। हमारे पास कुछ खास इनसाइट्स हैं। हमारा मिशन है इन सोर्सेज में बताए गए उनके माइंडसेट को डिकोड करना, समझना कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, लेवरेज, कंपाउंडिंग और मोट्स जैसी स्ट्रैटेजीज कैसे काम करती हैं। बेसिकली ये समझना कि कैसे उनका एक एफर्ट 100 रिजल्ट्स देता है। ये सिर्फ वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर वाली बात से कहीं आगे है। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है सोचने के तरीके में, एक ऐसा शिफ्ट जहां सक्सेस एक कैलकुलेटेड आउटकम बन जाती है, ऑलमोस्ट मैथमेटिकली प्रेडिक्टेबल। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी और वेल्थ दोनों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो ये चर्चा खास आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं इस गहराई में उतरना। एवरेज लोग अक्सर कॉपी करते हैं, देखा देखी। थोड़ी सक्सेसफुल लोग ऑप्टिमाइज करते हैं, मतलब चीजों को बेहतर बनाते हैं। लेकिन जो अल्ट्रा वेल्दी हैं वो मॉडल को ही जीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से फिर से बनाते हैं। उनकी सक्सेस सिर्फ एफर्ट या एक्सपर्टीज का नतीजा नहीं है। बिल्कुल सही कहा, यही है वो फंडामेंटल माइंडसेट शिफ्ट। अमित कहते हैं कि वो ज्यादा घंटे काम नहीं करते, वो ऐसे सिस्टम्स, ऐसे मैकेनिज्म्स डिजाइन करते हैं जो वक्त के साथ कंपाउंड होते हैं, बढ़ते जाते हैं। वो अपॉर्चुनिटीज के पीछे नहीं भागते, वो इनएविटेबिलिटी को इंजीनियर करते हैं। अब ये इनएविटेबिलिटी इंजीनियर करना सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इसका मतलब है ऐसी कंडीशंस क्रिएट करना जहां सक्सेस ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाए, एक तरह की मैथमेटिकल सर्टेनिटी। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो सक्सेस को एक इक्वेशन की तरह देखते हैं जिसे सॉल्व किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग, इंजीनियरिंग इनएविटेबिलिटी। तो इस माइंडसेट का पहला पिलर क्या है? अमित फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग की बात करते हैं, मूल सिद्धांत सोच। ये क्या है एग्जैक्टली? देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग का मतलब है किसी भी प्रॉब्लम या सिचुएशन को उसके सबसे बेसिक जो अनडेनाइबल ट्रूथ्स होते हैं ना, वहां तक तोड़ना। जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वैसे ही हर चीज के कुछ फंडामेंटल ट्रूथ्स होते हैं जिन पर सब अग्री करते हैं। फिर उन ट्रूथ से लॉजिक बिल्ड करना, अजम्पशंस पर नहीं। ये उससे बिल्कुल अलग है जो हम आमतौर पर करते हैं, एनालॉजी से सोचना। अच्छा, ये वहां काम किया तो यहां भी करेगा, या कॉपी करना, सब ये कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। इसका कोई कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दे सकते हैं? सोर्सेज में इलॉन मस्क का जिक्र है शायद। हाँ, मस्क का एग्जाम्पल तो क्लासिक है। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में सोचा तो उन्होंने ये नहीं पूछा मैं एक बेहतर कार कैसे बनाऊं या बैटरी पैक सस्ते कैसे करूं। उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल से पूछा बैटरी पैक किन चीजों से बनता है। ओके, कोबाल्ट, निकल, एल्यूमिनियम, कार्बन, पॉलीमर्स वगैरह। अगर हम इन रॉ मटेरियल्स को सीधा मार्केट से खरीदें, लंदन मेटल एक्सचेंज से, और खुद असेंबल करें तो कॉस्ट कितनी होगी? और उन्होंने पाया कि रॉ मटेरियल कॉस्ट मार्केट में मिलने वाले रेडीमेड बैटरी पैक से कई गुना कम थी। तो उन्होंने प्रॉब्लम को बैटरी सप्लायर से नेगोशिएट करने के बजाय मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ही फंडामेंटल लेवल पर रीइन्वेंट करने में देखा। फिजिक्स के फर्स्ट प्रिंसिपल्स अप्लाई किए, ना कि इंडस्ट्री के करंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया। वाओ, तो ये अजम्पशंस को चैलेंज करने और बिल्कुल कोर ट्रूथ तक जाने के बारे में अमित इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल सवाल भी सजेस्ट करते हैं ना? जी हाँ, अमित 3 सवाल पूछने को कहता है। 1, इस सिचुएशन के बारे में मैं क्या जानता हूं जो 100% सच है बिना किसी डाउट के। 2, मैं कौन सी बातें सिर्फ इसलिए मान रहा हूं क्योंकि दूसरे लोग ऐसा कहते हैं या करते हैं, ये है अजम्पशंस। और 3, अगर मुझे ये चीज
प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसेस आज जीरो से बनानी हो, नोइंग व्हाट आई नो नाउ, तो मैं क्या रखता, क्या बदलता और क्या बिल्कुल हटा देता? ये काफी पावरफुल सवाल है और इन्हें किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। अमित की रिसर्च के अनुसार एआई और लर्निंग का एग्जाम्पल दिया गया है। बिल्कुल। मान लीजिए लर्निंग स्पेस में एक कॉमन अजम्पशन है कि इफेक्टिव कोचिंग लाइव ही हो सकती है, 101 या ग्रुप में। ये एक अजम्पशन है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? लर्निंग और बिहेवियर चेंज के लिए क्या जरूरी है? न्यूरोसाइंस कहती है रिफ्लेक्शन यानी सोचना, रेपिटेशन यानी दोहराना, और अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। आप फर्स्ट प्रिंसिपल से रीबिल्ड करें। क्या एआई और न्यूरोसाइंस बेस्ड टूल्स इन तीन चीजों को एसिंक्रोनसली, मतलब बिना लाइव इंटरेक्शन के, अपनी स्पीड से कभी भी कहीं भी डिलीवर कर सकते हैं? शायद हाँ। और अगर ऐसा हो सकता है तो ये ग्लोबली स्केल भी हो सकता है। देखा, एक सिंपल अजम्पशन को चैलेंज करने से पूरा बिजनेस मॉडल बदल सकता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स हमें नए रास्ते दिखाती हैं, लेकिन उन रास्तों पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए अल्ट्रा वेल्थी एक और शक्तिशाली टूल इस्तेमाल करते हैं, जिसे अमित लेवरेज कहते हैं। लेवरेज का क्या मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में? लेवरेज का सिंपल मतलब है कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट पाना, अपने एफर्ट को मल्टीप्लाई करना। सोर्सेस कहते हैं अल्ट्रा वेल्थी ये नहीं पूछते मैं और ज्यादा मेहनत कैसे करूं, वो पूछते हैं ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है, या मैं अपने 1 घंटे के एफर्ट से 100 घंटे का रिजल्ट कैसे पा सकता हूं। यह एक लेवर की तरह है जो आपको भारी चीज उठाने में मदद करता है, बेसिकली कम जोर में ज्यादा काम। अमित एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी करता है ना अलग अलग वेल्थ लेवल्स के बीच। हाँ, ये काफी इंसाइटफुल है। गरीब लोग प्राइमरली अपने एफर्ट, अपने मेहनत पर निर्भर करते हैं। मिडिल क्लास अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। वेल्थी लोग सिस्टम्स बनाते हैं जिसमें लेबर और कैपिटल लेवरेज हो सकता है। लेकिन अल्ट्रा वेल्थी वो इन चारों का लेबर, कैपिटल, कोड और कंटेंट का एक स्ट्रेटेजिक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, और खास तौर पर कोड और कंटेंट पर फोकस करते हैं, क्योंकि इनकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन ऑलमोस्ट जीरो होती है। मतलब एक बार बनाने के बाद उसे कॉपी करके हजारों लोगों तक पहुंचाने का खर्चा बहुत कम होता है। यही चीज एक मिलियनर को एक बिलियनर से अलग करती है। वो इंजन का हिस्सा बनने के बजाय इंजन के आर्किटेक्ट बन जाते हैं। वो मल्टीप्लायर्स डिजाइन करते हैं। आर्किटेक्ट बनना, नॉट जस्ट द इंजन, ये सोचने वाली बात है। अब तीसरे प्रिंसिपल पर आते हैं, कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि। स्कूल में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था, पर यहाँ इसका क्या मतलब है वेल्थ क्रिएशन में? यहाँ कंपाउंडिंग का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, हालांकि वो भी एक हिस्सा है, बिल्कुल। इसका ब्रॉडर मतलब है किसी भी एसेट या एफर्ट के रिटर्न्स को री इन्वेस्ट करना, ताकि वो समय के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो करे। सोस इसे रियल लाइफ का इकलौता चमत्कार कहता है। ये स्मॉल कंसिस्टेंट गेन्स होते हैं जो ओवर टाइम एक बड़ा स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, धीरे धीरे फिर एकदम तेजी से। वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल दिया गया है जो काफी फेमस है। उनकी वेल्थ का बड़ा हिस्सा 60s के बाद आया, ऐसा क्यों? एग्जैक्टली। बफेट की 90% से ज्यादा वेल्थ उनके 60th बर्थडे के बाद बनी। क्यों? कंपाउंडिंग। ये उनकी इन्वेस्टिंग जीनियस का रिजल्ट तो था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा उनके डिसिप्लिन और पेशेंस का। उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को कंसिस्टेंटली री इन्वेस्ट किया दशकों तक, डेकेड्स। कंपाउंडिंग ब्रिलियंस से ज्यादा डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है, पेशेंस को रिवॉर्ड करता है। यहाँ एक जरूरी सवाल आता है जो सोर्स पूछता है, क्या आपका एफर्ट हर हफ्ते या हर महीने जीरो पर रीसेट हो जाता है, या आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो कंपाउंड हो रहा है, जो अपने आप बढ़ रहा है? ये रीसेटिंग टू जीरो वाली बात इंपॉर्टेंट है। तो क्या चीजें कंपाउंड हो सकती हैं पैसे के अलावा? ओह, बहुत कुछ। अमित कहते हैं अल्ट्रा वेल्थी ऐसी चीजें बिल्ड करते हैं जहां एसेट्स कंपाउंड होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस। ट्रस्ट कंपाउंड होता है, ब्रांड रेपुटेशन, कस्टमर लॉयल्टी, ये टाइम के साथ बढ़ती है अगर आप कंसिस्टेंट हो। डेटा कंपाउंड होता है, नेटवर्क इफेक्ट से डेटा बढ़ता है, प्रोडक्ट बेहतर होता है और यूजर्स आते हैं। नॉलेज कंपाउंड होती है, लर्निंग बिल्ड्स ऑन इटसेल्फ। वो ग्रोथ के साथ पेशेंट होते हैं, लेकिन डिके, वैल्यू का गिरना, उसके साथ रूथलेस। फॉरेन एक्शन लेते हैं, वो शॉर्ट टर्म इमोशनल डिसीजंस से बचकर अपने कंपाउंडिंग कर्व को प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें फ्लाई व्हील का कॉन्सेप्ट भी आता है शायद, जिम कॉलिंस वाला। हाँ, फ्लाई व्हील एनालॉजी यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। एक फ्लाई व्हील, वो भारी पहिया होता है ना, उसे शुरू में धक्का देने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट, लेकिन एक बार वो घूमने लगता है तो उसकी अपनी मोमेंटम उसे चलाए रखती है।
और हर अगला धक्का उसे और तेज करता है। इवेंचुअली वो बहुत कम एफर्ट से ही तेज घूमता रहता है। अल्ट्रा वेल्दी बिजनेसेस ये सिस्टम ऐसे ही फ्लाईव्हील डिजाइन करते हैं। शुरू में हैवी लिफ्टिंग, फिर सिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है और कंपाउंडिंग शुरू हो जाती है। कंसिस्टेंसी, पॉजिटिव फीडबैक लूप्स और टाइम, ये इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं और डिस्ट्रैक्शन इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। समझ गई। फर्स्ट प्रिंसिपल से नया डिजाइन सोचना, लेवरेज से उसे मल्टीप्लाई करना और कंपाउंडिंग से उसे एक्सपोनेंशियली ग्रो करना, ये 3 पिलर्स हो गए। लेकिन सोर्स चौथे प्रिंसिपल की भी बात करता है, मोट्स। ये क्या है? किले के बाहर खाई जैसा साउंड करता है? बिल्कुल वैसा ही है। मॉट यानी सुरक्षात्मक खाई। सोर्स कहता है पैसा बनाना शायद उतना मुश्किल ना हो जितना उसे बनाए रखना और कंपटीशन से बचाकर ग्रो करना है। अल्ट्रा वेल्दी सिर्फ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज नहीं बनाते, वो मॉट्स बनाते हैं। ये ऐसी इनविजिबल बैरियर्स या कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस होते हैं जो दूसरों के लिए उनसे compete करना या उन्हें कॉपी करना बहुत मुश्किल या समटाइम्स इम्पॉसिबल बना देते हैं। ओके, तो ये मॉड्स किस तरह के हो सकते हैं? सोर्स कुछ एग्जांपल्स देता है? हाँ, कई तरह के हो सकते हैं। जैसे ब्रांड मॉट, स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी और ट्रस्ट, जैसे एप्पल या कोका कोला। लोग ब्रांड के लिए प्रीमियम देने को तैयार होते हैं। सही है। नेटवर्क इफेक्ट्स मॉट, जब प्रोडक्ट ज्यादा लोगों के यूज करने से और वैल्यूएबल हो जाता है, जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप। नए कॉम्पिटिटर के लिए यूजर्स को स्विच कराना मुश्किल है। हाँ, ये तो है। डेटा मोट, लार्ज प्रोप्राइटरी डेटा सेट्स जो प्रोडक्ट को बेहतर बनाते हैं, जिससे और यूजर्स आते हैं और डेटा जनरेट होता है, जैसे गूगल सर्च का डेटा एडवांटेज। स्विचिंग कॉस्ट मोट, जब कस्टमर्स के लिए कॉम्पिटिटर के पास जाना बहुत इनकन्वीनियंट या कॉस्टली हो, जैसे बैंक अकाउंट बदलना या कंपनी के सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बदलना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी मोट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स जो लीगल प्रोटेक्शन देते हैं। स्केल इकोनॉमिक्स मोट, जब बड़े स्केल पर ऑपरेट करने से कॉस्ट पर यूनिट इतनी कम हो जाती है कि नए प्लेयर्स कंपीट ही नहीं कर पाते, जैसे अमेज़न की लॉजिस्टिक्स। और इकोसिस्टम मोट, जब मल्टीपल प्रोडक्ट सर्विसेज एक साथ ऐसे काम करते हैं कि कस्टमर उसी इकोसिस्टम में लॉक्ड रहता है, जैसे एप्पल का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सर्विसेज इकोसिस्टम। सोर्स में मस्क का एग्जाम्पल फिर से आता है मोट्स के लिए। उनका मोट सिर्फ कार नहीं है। करेक्ट। मस्क का टेस्ला में मोट सिर्फ इलेक्ट्रिक कार नहीं है। सोर्स कहता है उनका मोट है उनकी कटिंग एज बैटरी टेक्नोलॉजी, जो कॉस्ट और परफॉर्मेंस एडवांटेज देती है। उनका पावरफुल ब्रांड जो डिजायरेबिलिटी क्रिएट करता है। उनका सुपरचार्जर नेटवर्क जो स्विचिंग कॉस्ट बढ़ाता है। उनका डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल और उनका वर्टिकल इंटीग्रेशन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सॉफ्टवेयर और डिस्ट्रीब्यूशन तक काफी कुछ कंट्रोल करना। इन सब चीजों को एक साथ कॉपी करना किसी भी कॉम्पिटिटर के लिए एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव है। Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब ने ऐसे ही मजबूत मोड्स बनाए हैं जहां सोर्स कहता है नकल करना हार मान लेने से ज्यादा महंगा है। तो ये सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे डिफेंडेबल बनाने के बारे में है, उसे सुरक्षित रखना। सोर्स एक की सवाल भी हाईलाइट करता है इससे रिलेटेड। हाँ, वो सवाल है, आज से 5 साल बाद ऐसी क्या चीज होगी जो मेरे बिजनेस या प्रोडक्ट को कॉपी करना लगभग नामुमकिन बना देगी। जब आपका सिस्टम सेल्फ रीइंफोर्सिंग बन जाता है, यानी आपकी ग्रोथ ही आपकी सुरक्षा, आपके मोट को और मजबूत करती है, तब आप असली वेल्थ फ्लाईव्हील में एंटर कर जाते हैं। ग्रोथ लीड्स टू स्ट्रॉन्गर मोट्स, व्हिच लीड्स टू मोर ग्रोथ। एक साइकिल शुरू हो जाता है। तो अगर हम इन सब इनसाइट्स को जोड़कर देखें तो इसका सार क्या निकलता है? व्हाट्स द बिग पिक्चर? बिग पिक्चर ये है कि अल्ट्रा वेल्दी सक्सेस को मेहनत या लक का बाय प्रोडक्ट नहीं मानते, वो इसे डिजाइन करते हैं, आर्किटेक्ट करते हैं। ये डूइंग से डिजाइनिंग का माइंडसेट शिफ्ट है। बेसिकली काम करने से ज्यादा काम के सिस्टम को डिजाइन करने पर फोकस है। वो फर्स्ट प्रिंसिपल से फंडामेंटली बेटर मॉडल्स डिजाइन करते हैं, लेवरेज से उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, कंपाउंडिंग से उन्हें एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं और मोट्स से उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाता है जहां सक्सेस एक प्रिडिक्टेबल, ऑलमोस्ट इनएविटेबल आउटकम बन जाती है। हाँ, सोर्स में एक इक्वेशन भी दी गई थी ना इस सबको समराइज करने के लिए। हाँ, एक कंसेप्चुअल इक्वेशन है कुछ इस तरह की। वेल्थ इज इक्वल टू वैल्यू क्रिएटेड एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय लेवरेज मल्टीप्लाइड बाय कंपाउंडिंग मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अगर इस इक्वेशन का कोई भी मल्टीप्लायर, कोई भी हिस्सा कमजोर है, मान लीजिए आप वैल्यू क्रिएट करते हैं पर लेवरेज नहीं यूज करते, या
लेवरेज करते हैं पर कंपाउंड नहीं होने देते, या कंपाउंडिंग शुरू करते हैं पर उसे प्रोटेक्ट नहीं करते, मोट नहीं है या टाइम नहीं देते, तो आपका वेल्थ क्रिएशन कर्व फ्लैट रह जाता है। वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं आती। अल्ट्रा वेल्दी इन सभी मल्टीप्लायर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। पॉइंट ये है कि आप सिर्फ कॉपी करने वाले या ऑप्टिमाइज करने वाले से आगे बढ़कर एक सिस्टम आर्किटेक्ट बने, एक रचनाकार जो पूरे वेल्थ इंजन को डिजाइन करता है। धन्यवाद माइंडफुल इंटेलिजेंस हिंदी पॉडकास्ट सुनने के लिए। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। आज हमने देखा कि रिच लोग जरूरी नहीं कि ज्यादा काम करते हों, बस बेटर सिस्टम्स बना लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स, लेवरेज, कंपाउंडिंग और मोट्स का इस्तेमाल करके। अगर आज की बातचीत ने आपको अपने काम करने के तरीके पर सोचने का नया एंगल दिया हो तो इसे शेयर करें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी इंसाइटफुल चर्चाएं मिस ना करें। जाते जाते एक विचार छोड़ जाता हूं सोचने के लिए। अगर किसी को अपने पर्पस से जुड़ा हुआ एक स्केलेबल, मतलब बढ़ने योग्य और लगभग इनएविटेबल, अनिवार्य वेल्थ इंजन डिजाइन करना हो तो वो क्या होगा? एक यूनिक प्रोडक्ट, एक पावरफुल प्लेटफॉर्म या एक पूरा इकोसिस्टम? इस पर सोचिएगा। आपका मोट क्या होगा? आप उसे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? याद रखिए, सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल हो सकता है, एफर्ट टेम्पररी है, सिस्टम परमानेंट है। माइंड फर्स्ट, फ्यूचर रेडी। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और 5 स्टार रिव्यू दें। यह हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। और हाँ, अपने उस एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें जिसको ये एपिसोड काम आएगा। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो अमित को लिंक्डइन पर या उनकी ईमेल amitsoni.id@gmail.com पे रीच आउट कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक याद रखें, बेटर माइंड्स बेटर वर्ल्ड। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।